वेलकम टू सफलता सफलता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अंतरिक्ष विज्ञान और साथ ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों का एक विशाल संग्रह लेके उपस्थित हैं और उसको जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद है आपको सारे प्रश्न जो है याद हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष युग की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा सन 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, PSLV का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सन 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन गया था? इसका सही उत्तर होगा कुतिया, जिसका नाम था लाइका। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा मेजर यूरी गगारिन। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा वेलेंतीना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा एलेक्सी लियोनोव। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा स्वेतलाना सवित्क्या। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा फाम तुआनपे। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा कल्पना चावला। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा सुनीता विलियम्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा लूना 16। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्य। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा लूना फर्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अपोलो 11। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन बना था? तो इसका सही उत्तर होगा डेनिस टीटो। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा अनुशेह अंसारी। अगला प्रश्न है, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा वाइकिंग फर्स्ट।
अगला प्रश्न होगा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह कब बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1975। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा देहरादून में। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में और भारतीय सुदूर संवेदी एजेंसी देहरादून में। अगला प्रश्न देखते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा त्रिवेंद्रम में। अगला प्रश्न देखते हैं चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा मैगलेन। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 ईस्वी में किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन है? तो इसका उत्तर होगा फाम तुआनपे जो कि वियतनाम देश के रहने वाले हैं, गए थे 1980 में। अगला प्रश्न अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? माफ़ी चाहता हूँ, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका उत्तर होगा यूरी गगारिन जो कि रूस के निवासी थे। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर। अगला प्रश्न देखते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका उत्तर होगा वैलेंटीना तेरेस्कोवा रूस। अगला प्रश्न है मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो इसका उत्तर होगा बर्फ घटकों और हिमशीतत जल की उपस्थिति। अगला प्रश्न है भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया है? तो इसका उत्तर होगा बैकानूर। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सबसे पहले चंद्रमा पर अपने पैर रखे थे नील आर्मस्ट्रांग ने। अगला प्रश्न है सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो इसका उत्तर होगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा अपोलो 8। अगला प्रश्न है सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका उत्तर होगा जेरी रॉस, अमेरिका के रहने वाले हैं, 2002। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका उत्तर होगा 89। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष योजना की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर होगा 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके अधीन उसके अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में कार्य करता है? तो इसका उत्तर होगा अंतरिक्ष विभाग। अगला प्रश्न है संध्या तारे को उदय क्या निरूपित करता है? तो इसका उत्तर होगा पूर्व दिशा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर होगा यूरेनियम डेटिंग। अगला प्रश्न है पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला जानवर कौन सा था? तो इसका नाम था लाइका नाम की कुतिया थी जो कि पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर होगा कोपरनिकस ने।
अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो इसका उत्तर होगा बृहस्पति। अगला प्रश्न है सौर मंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? तो इसका उत्तर होगा बुध। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका उत्तर होगा एलेक्सी लियोनोव, रूस के रहने वाले थे, सन 1965 ईस्वी। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन प्रवास, चहलकदमी व अंतरिक्ष प्रवास के दौरान मैराथन दौड़ में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका उत्तर होगा सुनीता विलियम्स, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है या थी। अगला हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा कृष्ण वीवर, ब्लैक होल, जिसको कि अंग्रेजी में हम ब्लैक होल बोलते हैं। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अमेरिकी महिला कौन है? तो इसका उत्तर होगा सैली राइड, 1983 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट 2A की स्थिति को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर होगा 10 जुलाई 1992 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोग में राष्ट्र की बढ़ती हुई गतिविधियों की योजना बनाना, व्यवस्थित और क्रियान्वित करना। अगला प्रश्न है रॉकेट से अंतरिक्ष में गया पहला जानवर कौन सा है? तो इसका नाम होगा अल्बर्ट नामक एक बंदर था। अगला प्रश्न देखते हैं अमेरिका के प्रथम स्पेस शटल का नाम बताएं? तो इसका उत्तर होगा कोलंबिया। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन है? तो इसका उत्तर होगा कल्पना चावला। अगला प्रश्न है कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बृहस्पति और शनि। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा रूस के कोस्मोड्रोम से। अगला प्रश्न है राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला विश्व का कौन सा राष्ट्र बना? तो इसका उत्तर होगा 14वां। अगला प्रश्न है भारत के पहले दूर संवेदी उपग्रह का नाम बताएं? तो इसका उत्तर होगा IRS-1A। अगला प्रश्न है विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो इसका उत्तर होगा डेनिस टिटो। अगला प्रश्न है ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर होगा केपलर ने। अगला प्रश्न है भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो मैटसैट कल्पना फर्स्ट। अगला प्रश्न है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर होगा 81%। अगला प्रश्न है प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया? तो इसका उत्तर होगा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह का नाम बताएं? तो इसका उत्तर होगा अर्ली बर्ड। अगला प्रश्न है वह प्रथम मानव रहित बग्गी जिसे चंद्र तल पर चलने का गौरव प्राप्त है? तो इसका उत्तर होगा लूनाखोद फर्स्ट, जो कि रूस का। अगला प्रश्न है अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो इसका उत्तर होगा
30 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा नेपच्यून। अगला प्रश्न है इसरो का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगला प्रश्न है हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो इसका उत्तर होगा 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा SROSSA। अगला प्रश्न है अमेरिकी स्पेस शटल की पहली महिला चालक कौन थी? तो इसका उत्तर होगा एलिन कॉलिंस। अगला प्रश्न है बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? तो इसका उत्तर होगा 88 दिनों में। अगला प्रश्न है हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद नजर आता है? तो इसका उत्तर होगा 76 वर्ष बाद, 76 ईयर्स के बाद। अगला प्रश्न है हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? तो इसका उत्तर होगा 2062, सन 2062 में देखे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र के आवी में। अगला प्रश्न है इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा इनसेट 1A। अगला प्रश्न है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा स्पेस शटल में। अगला प्रश्न है विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 7। अगला प्रश्न है किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा शुक्र को। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? इसका उत्तर होगा एप्पल। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताएं। तो इसका उत्तर होगा सविता रानी। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर होगा 19 अप्रैल सन 1975 ईस्वी को। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका उत्तर होगा राकेश शर्मा, जिसको हमने ऊपर भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया था? तो इसका उत्तर होगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? तो इसका उत्तर होता है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो इसका उत्तर होगा विक्रम साराभाई को। अगला प्रश्न है उल्का क्या है? तो इसका उत्तर होगा बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का एक अंश है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका उत्तर होगा एडवर्ड वाइट। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं सूर्य के बाहरी सतह का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा कोरोना। अगला प्रश्न है चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किस तिथि को सफलतापूर्वक किया गया? तो इसका उत्तर होगा 22 अक्टूबर 2008। अगला प्रश्न है बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा गैनीमीड। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब हम जो है इसको एक अलग तरीके से पढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी भारत का अंतरिक्ष में जो योगदान है और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उसको हम अलग से पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा विक्रम साराभाई।
भारत में पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे स्थित किया गया था? तो थुम्बा 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न, थुम्बा से पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था तो वो था नाइकी अपाचे 1963 ईस्वी में। तो स्थापना हुई थी 62 में और पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था 1963 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इसरो के पहले अध्यक्ष, तो उनका नाम था विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो भूमध्य रेखा के पास स्थित है तो उसका नाम है थुम्बा। अगला प्रश्न है, TERLS औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को समर्पित था, कब हुआ था? तो ये हुआ था फरवरी 2, 1968 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, पहला रॉकेट लॉन्च की 50वीं वर्षगांठ पर थुम्बा से रॉकेट लॉन्च किया गया था, वो कौन था? तो वो था RH-200। अगला प्रश्न है, रॉकेट RH-200 को लॉन्च किया गया था कब? तो 21 तारीख को, 21 नवंबर 2013। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो इसका उत्तर होगा सन 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न बन रहा है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? जो कि आर्यभट्ट है इसका उत्तर, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका उत्तर होगा अप्रैल 1975 ईस्वी को। अगला प्रश्न बन रहा है, आर्यभट्ट से लॉन्च किया गया था, क्या लॉन्च किया गया था? तो वोल्गोग्रेड रूस का एक उपग्रह था। अगला प्रश्न है, भारत से दूसरा उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? यानी दूसरा उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था भास्कर 1979 में। अगला प्रश्न बन रहा है, पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा एप्पल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शिक्षा उपग्रह कौन सा था? यानी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा एडुसेट। अगला प्रश्न है, भारत का स्वदेशी रडार इमेजिन उपग्रह कौन सा है? तो RISAT-2, माफ़ी चाहता हूँ, RISAT-1। अगला प्रश्न बन रहा है, भारत का पहला अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी प्रयोग कब हुआ था? तो SRE फर्स्ट था। अगला प्रश्न बन रहा है, महासागर के बारे में अध्ययन करने वाला पहला उपग्रह, तो इसका नाम था ओशनसेट। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विश्वविद्यालय ने एक उपग्रह लॉन्च किया, यानी कि भारत का पहला कौन सा विश्वविद्यालय था जिसने उपग्रह लॉन्च किया? तो इसका उत्तर होगा अन्ना विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, तो इसका नाम है कॉन्स्टेंटिन त्सोल्कोवस्की। अगला प्रश्न है, आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीली। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है, इसरो का 100वां अंतरिक्ष मिशन क्या था? तो PSLV-C21। अगला प्रश्न बन रहा है, PSLV-C21 को लॉन्च किया गया था, तो इसका उत्तर है सितंबर 9, 2012 को। अगला प्रश्न है, इसरो का 101वां अंतरिक्ष अभियान है, तो PSLV-C20। अगला प्रश्न है, PSLV-C20 को लॉन्च किया गया था, तो इसका उत्तर होगा 25 फरवरी सन 2013 को।
अगला प्रश्न है PSLV C20 को लॉन्च किया गया था कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा से। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए हम पढ़ते हैं अंतरिक्ष में मानव यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। ये इस तरह से बनाया गया है ताकि आपको जल्दी से जल्दी ये सब याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम इंसान कौन था? तो वो थे यूरी गगारिन। माफ़ी चाहता हूँ। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था? तो आंसर होगा यूरी गगारिन। दूसरा, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा था? तो वो था रूस। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम स्पेस डॉग लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय तो राकेश शर्मा थे। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश तो वो था अमेरिका। मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश तो वो भी था अमेरिका। अगला प्रश्न, भारत का पहला चालक रहित विमान था लक्ष्य। अगला, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था लूना 10। अगला प्रश्न देखते हैं, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था वाइकिंग फर्स्ट। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान था ईगल। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान अपोलो 11। अगला, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला स्पेस शटल कोलंबिया। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री? तो इसका उत्तर होगा कार्ल जी हैनिजे। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री? तो गोरेमान तितोव। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम टीचर? तो इसका नाम था सेरिन क्रिस्टा मोकुलिन, जो कि अमेरिका की निवासी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला सैली राइट। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली पहली महिला? तो स्वेतलाना सोवित्स्काया। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री? तो इसका उत्तर होगा कल्पना चावला। अगला प्रश्न, सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला यात्री? वेलेरी पोलियाकोव। अगला, 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाला यात्री? तो कर्नल व्लादिमीर कोमारोव। अगला, अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने वाला व्यक्ति? तो इसका उत्तर होगा एलेक्सी लियोनोव। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो ऐसा बनाया गया है जिसको आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको सारे प्रश्न जो है वो याद हो जाएंगे। धन्यवाद।